है ना। नेक्स्ट इज बहुत बहुत थैंक यू, है ना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सुनो ध्यान से, जब भी कभी तुम डीमोटिवेट हो, तुम्हें लगे कि मेरा मंजिल बहुत दूर है, आंख बंद करो और अपना काम करो, कुछ मत करो। बीच में मैं भी तुम्हें बताता हूं, पढ़ाने से पहले तो नहीं, पढ़ाने से पहले तो लगता था अरे यार ये तो गेट और सेमीकंडक्टर तो पढ़ाना है, मैं बहुत आसानी से खत्म कर दूंगा। लेकिन बीच में मुझे फील हुआ अरे यार क्या कर रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा सेक्शन है, क्या कर रहा है एमआर, क्यों पंगे ले रहा है। ये जो वोकल कॉर्ड है ना, दुख रहा है, बोला नहीं जा रहा। कल फिर मुझे 5 घंटे पढ़ाना है लगातार, फिर मुझे कल पढ़ाना है 5 घंटे, जो हमारा रेगुलर बैच है उसमें भी 5 घंटे फिर पढ़ाना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मंजिल बस दिखने में बड़ा लगता है। लगातार आप कोशिश और संघर्ष करते रहेंगे ना तो आपको मिलेगा, कहीं नहीं भाग के जाएगा। तो अगर आप कभी भी डिमोटिवेट होते हो ना, बस एक ही चीज याद रखो कि मंजिल बहुत दूर है लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स है। मेरी बात सुनना ध्यान से, आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर दिख रही है लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहा, तुम उसकी तरफ बढ़ रहे हो। हर रोज तुम थोड़ा चलो, चलते रहो, वो पास आएगा, दूर तो जा ही नहीं सकता ना। बस जरूरत इस चीज की कि तुम चलो, जरूरत सिर्फ इस चीज के तुम बढ़ो, तुम चलो तो सही, कहां जाएगा चल के, समझ रहे हो आप। मंजिल और तुम्हारा गोल, तुम्हारा एम, उसकी पोजीशन फिक्स है। अब तुम्हें वो दूर हमेशा दिखता रहता है, क्यों? क्योंकि तुम चलने की कोशिश नहीं करते, तुम रुक जाते हो। अब जब रुक जाओगे तो डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी, लेकिन जब तुम चलोगे, थोड़ा चलो, ज्यादा चलो, चलते रहो, वो पास आएगा। कहां जाएगा? भाग ना तू, लगातार भागता रह। रुक क्यों रहा है? लगातार भागता रहा, कहां जाएगा मंजिल? वो आएगा और एक ना एक दिन आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो, उसकी पोजीशन फिक्स है। बस जरूरत है तो तुम्हें चलने की, लगातार चलने की और चलते रहने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। चलिए, सेमीकंडक्टर आपका कंप्लीट हुआ और ऑलमोस्ट 1.1 के बच्चे देख रहे हैं, मतलब 1100 बच्चे लगातार देखे, है ना। शुरुआत में तो 2 के थे, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी बच्चे कल आके देखेंगे। हिम्मत हार गए, जो हिम्मत हार गया वो गया, जो थक के सो गया वो गया, लेकिन जो लगातार मेहनत करके सीखा है। और इतना जरूर याद रखना, मैं हमेशा अपने रेगुलर बैच में और हर बच्चों को बताता हूं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे मेहनत का क्या होगा, तुम्हारे सिलेक्शन का क्या होगा। बस इतना याद रखो कि दुनिया गोल है, जो तुमने मेहनत किया है वो तुम तक ही लौट कर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम तक ही लौट कर आएगा। चाहे वो आज आए या कल आए या परसों आए, तुम्हारा किया हुआ मेहनत कहीं नहीं जाएगा। अगर तुमने बैठ के ईमानदारी से पूरे लेक्चर देखे हैं, सवाल सॉल्व किए, कंसेप्ट समझा है, अब तुम हमेशा एडवांटेज में रहोगे। अब जब ये तुम्हें रिटर्न में मिले मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिलेगा, ये मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपको ही मिलेगा। पानी पी लो, बिल्कुल ठीक है, पानी भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे। एमआर सर इज बेस्ट। ये तो बेटा आपका प्यार है, हम तो बस कोशिश करते हैं, है ना। आपका प्यार पाना भी एक बहुत बड़ी मंजिल है, ऐसा नहीं है बेटा, आसान नहीं है ना। बच्चों का प्यार पाना ये बहुत बड़ा गोल है, हर कोई नहीं कर पाता ये। और ये भी कैसे मिलता है? पागलपन से। हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चे के लिए, बच्चा देखता है तभी आज जाके अप्रिशिएट करता है। अगर हम कामचोरी करें तो भले ही बच्चा एक बार देखे उसको पता ना चले, लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा ये मास्टर ने टोपी पहनाया था, तो भाई साहब बच्चा तो किसी का नहीं होता है, बहुत बच्चे को तुम जानते नहीं हो, बच्चा भाई साहब बहुत स्मार्ट खान है। उसको जिस दिन पता चल गया ना कि मास्टर ने टोपी पहनाया था, उसको तो पकड़ के खींच के ले आता है तो बेटा ये भी आसान नहीं है। तो अगर आप मेरे लिए कुछ कह रहे हैं तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा गोल था, बहुत बड़ा मंजिल था, जो हमारे लगातार मेहनत और संघर्ष से मिला है ठीक है बेटा, बहुत 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 आपका धन्यवाद, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। बहुत टाइम कम रह गया है, कभी कभी आपको डिमोटिवेशन होगा, लेकिन प्लीज डिमोटिवेशन सिर्फ आप अकेले नहीं है जिसको होता है। 2 मिनट बस बात करूंगा, हो गया, मुझे मेरा ही मन कर रहा है जाने का, तुम्हारा भी मन कर रहा होगा, बस 2 मिनट बात करूंगा, सुनना ध्यान से। ये जो डिमोटिवेशन वाली फीलिंग है ना, ये सिर्फ तुम्हें ही होता है कि सबको होता है? ये बीमारी सबको होता है।
जो टॉपर है ना, जो बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो भी डिमोटिवेट होता है। उसको भी अपना बेस्ट देने का ना सनक होता है, उसकी चिंता होती कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। सबको डिमोटिवेशन होता है, लेकिन जो डिमोटिवेशन की वजह से रुक जाता है, थक जाता है, हार जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका ही सिलेक्शन रुकता है। चाहे तुम्हें लाख डिमोटिवेशन हो, लेकिन तुम अपना काम करते रहोगे ना ईमानदारी से, तुम अपनी कमियों को इंप्रूव करते रहोगे ना, तो तुम सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेसफुल होने से। बस जरूरत यह है कि आप डिमोटिवेट होते तो आप ये सोचे कि दुनिया में ना सब डिमोटिवेटेड है, खुश कौन है बे, बता ना। तो एक इंसान बता दे दुनिया में जो खुश हो, तो वो कौन लगता है दुनिया में सबसे खुश कौन लगता है? जिसको डिमोटिवेशन होती नहीं साहब, कौन है वो बताओ? कौन है वो जो तुम्हें सबसे खुश लगता है? बता कौन है जो सबसे खुश लगता है, जिसके जीवन में डिमोटिवेशन नहीं है, जो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है? कोई है ऐसा क्या? बता, कोई है ऐसा? तुम्हें कोई दिखता है जो अपने जीवन से बहुत खुश हो, कभी डिमोटिवेशन नहीं होता, एकदम एकदम ही मोटिवेटेड हो, एकदम ही खुश रहता हो? कोई है तो बता। एमआर सर, कोई नहीं है। अल्लाह बेटा, वो लिविंग थिंग्स की बात करो, वो तो सुपर पावर है ना, उसकी बात नहीं कर रहे ना। अल्लाह भगवान है तो सुपर पावर है, इनकी बात नहीं कर रहे। नहीं है एमआर सर, नहीं है। अलग सर, नहीं है। तुमको क्या लगता है? अलग सर जिस मोटिव पे है, जिस जो उनका गोल है, जो एम है, जो सपना देखता है इंसान, उसको पूरा करने के लिए उनको कोई हेडल्स नहीं आते उनके लाइफ में। वो कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है, वो रोज हारते हैं बेटा। अलग सर से पूछना, वो रोज हारते हैं, लेकिन उस हार से सीखते हैं और फिर कल जीतते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन डिमोटिवेटेड नहीं है, सब डिमोटिवेटेड है। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि कौन हारता नहीं है, सब हारता है, सब पहली बार हारता है। कोई भी तुम्हें जीता हुआ इंसान देखे ना, उससे पूछना भैया कब पलटनी खाए थे, बताओ कब हारे थे? वो भी हारा हुआ इंसान है। एक ना एक दिन सब हारता है ना। अलग सर के भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए होंगे जब उनको लगा होगा कि मैं छोड़ देता हूं यार, बहुत डिमोटिवेशन होता है। तुम्हारे कई सारे कमेंट से भी हमें डिमोटिवेशन होता है कि हम बच्चों के लिए जान निकाल के रख देंगे तो भी बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं। उस समय टीचर को देखो कितना डिमोटिवेट होता है, कितना फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो भी डिमोटिवेट होता है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होता है साहब। लेकिन फिर से उसको कुछ बच्चे ऐसे दिखते हैं जिनके लिए उनको मन करता है काम करना चाहिए, और फिर से वो उठते हैं और काम करते हैं। हर कोई डिमोटिवेटेड है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है। अब डिपेंड ये करता है कि तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा पागलपन उस डिमोटिवेशन से और फ्रस्ट्रेशन से ऊपर जाके काम करता है कि नहीं करता है। बस इतना है, ठीक है बेटा, है ना। गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर देखो बेटा, उनके जीवन का डिमोटिवेशन अलग लेवल का है ना। हमारा और तुम्हारा डिमोटिवेशन पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। सब डिमोटिवेटेड है, सब परेशान है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए भाई साहब, जय हिंद, जय भारत।